गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये 10th क्लास का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट किया है, ये सेकंड वीडियो है और इसमें ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं। जिसमें सेकंड पार्ट में आपके क्वेश्चन होंगे 5th, 6th और 7th। और 7th क्वेश्चन से देखिए, आप इस वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। Difference of square of two number is 180. Difference of square of two numbers and square of smaller number is 8 times the larger numbers. तो solution, square of two numbers. Number is not given, you have find the two numbers. पहले आप नंबर सपोज करें, let नंबर्स आर एक्स एंड वाई। आपने दो नंबर सपोज कर लिए हैं एक्स एंड वाई। अब डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 180, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो वन इज स्मॉलर वन इज ग्रेटर। नाउ एक्स ग्रेटर देन वाई, ये आप सपोज कर ले कि एक्स जो है वाई से ग्रेटर है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर of two numbers that is 180 degree. Difference of squares, x is greater than y, then x square minus y square, that is equal to 180 degree. That is first equation. नंबर x y से ग्रेटर है तो x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम ऑफ द लार्जर नंबर। देन स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज y का स्क्वायर दैट इज 8 टाइम ऑफ लार्जर नंबर, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। दैट इज इक्वेशन सेकेंड कंडीशन है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर, यानी स्मॉलर नंबर आपका y होगा, y का स्क्वायर लार्जर नंबर x है, x का 8 टाइम है। नाउ यूजिंग 2 in 1, 2 को 1 में यूज करते हैं आप, तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 दैट इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर को आपने 8x लिखा, 180 को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर दो और आप यहां से देखिए, आप मिडिल टर्म स्प्लिट करें, x स्क्वायर माइनस 8x, तो 80 और 10 का डिफरेंस दैट इज 8 और 80 और 10 की मल्टीप्लाई, यानी 180 है आपके पास 18 इंटू 10, तो यू कैन राइट x स्क्वायर 18x प्लस 10x 180 इक्वल टू 0। आपकी लास्ट टर्म नेगेटिव है, मिडिल टर्म भी नेगेटिव है, लास्ट टर्म नेगेटिव है, मिडिल टर्म नेगेटिव है, इट मींस जो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 1 इज पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव, तभी आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपकी नेगेटिव आएगी। नाउ टेकिंग x कॉमन, x माइनस 18, 10 कॉमन लोगी दैट इज ऑल्सो x माइनस 80 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 18, यहां से 10 कॉमन आ रहा है, x माइनस 18 इक्वल टू 0। आप क्वेश्चन यहीं से चेक कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है। अगर दोनों ब्रैकेट के नंबर सेम है, साइन सेम है, इट मीन्स योर क्वेश्चन इज राइट। नाउ टेकिंग x माइनस 18 कॉमन, x माइनस 18 कॉमन लीजिए आप, देन यू हैव x माइनस 10 इक्वल टू 0, x प्लस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 18 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। नाउ x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू माइनस 10। x आपके पास 10 है तो फ्रॉम इक्वेशन 2 y निकालिए, फ्रॉम 2 y square that is equal to 8
इंटू 18, तो वाई स्क्वेयर आपके पास फैक्टर बनाएंगे, वाई आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, रूट और प्लस माइनस, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस दो साइन आएंगे आपके पास। नाउ पेयर बनाइए, देन y इक्वल टू प्लस माइनस, एक 2 यहां से आएगा आपके पास, 2 और 3, दैट इज प्लस माइनस 12, और यहां से चेक कीजिए, फ्रॉम टू वाई स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 8 इंटू माइनस 10 दैट इज माइनस 80। आपने यहां दो नंबर लिए थे x एंड y, x और y। अब स्क्वेयर नंबर है, y स्क्वेयर है, y स्क्वेयर नेगेटिव हो सकता है, स्क्वेयर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस इज नॉट पॉसिबल और रिजेक्टेड। तो नंबर्स क्या आ गए आपके पास, नंबर्स आर प्लस माइनस 12, यानी एक नंबर आपका क्या आ गया 18, नंबर्स आर 18 और 12, और क्या हो सकता है 18 और माइनस 12, दैट इज योर आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल कि आपके जो दो नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे 10, 18 और 12, या क्या हो सकते हैं 18 और माइनस 12। आप चेक कर सकते हैं, चेक करोगे तो आपका सेम आंसर आएगा, दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करती है। यहां से वाई स्क्वायर आपका माइनस 80 है, नेगेटिव हो गया स्क्वायर, तो रिजेक्टेड, नॉट पॉसिबल। दिस वन इज क्वेश्चन 7 हमें पहले सॉल्व किया है, और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यस, क्वेश्चन 6 आपके पास डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। पहले तो आपके पास क्या है, ये रेक्टेंगल दे रखी है, रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field। अब आपके पास जो फील्ड दे रखी है वो रेक्टेंगल के शेप में फील्ड दी हुई है। दिस इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो दिस वन इज शॉर्टर साइड, दिस इज शॉर्टर साइड। तो आप पहले सपोज कीजिए, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड बी x मीटर, ये मीटर में दे रखा है आपका यूनिट, तो मीटर ले लीजिए। देन diagonal of rectangle field is 60 more than the shorter side, then length of diagonal of rectangular field, RF rectangular field 60 meter more, तो x plus 60 meter। now next condition is longer side। अब longer side कौन सा आपका, this one is longer side, then length of longer side of rectangular field, that is x plus 30 meter more, x plus 30 meter more। अगर आप यहां से डायगोनल ज्वाइन कर देते हैं इसका, now this one is a right triangle, A B C और D, A B C is a right triangle। इस राइट ट्राइंगल पे अगर आप पाइथागोरस लगा देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं आप, AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, PT में पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse that is x plus 60 square, AB the x plus 30 square
और BC is x square. Now open this square. X square 60 square a plus b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ. 2 into x into 60 x square 30 square 2 into x into 30 प्लस x square. अब स्टूडेंट यहां से देखिए ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है. इक्वल के साइन की एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा. दिस वन इज 60 स्क्वायर दैट इज 3600 प्लस 2 इंटू 60 120 x इक्वल टू 30 का स्क्वायर 900, 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर में डबल जीरो हो जाएंगे आपकी. दिस वन इज 60x और x स्क्वायर. सभी को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करो या राइट साइड में. अगर इस साइड में लेके आओ 3600 प्लस 120x माइनस 900 माइनस 60x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0. ट्रांसपोज करेंगे तो सभी टर्म का साइन चेंज होगा. ऑल टर्म आर नेगेटिव. नाउ हाईएस्ट पावर इज माइनस x स्क्वायर. सबसे पहले लिखिए आप 120 माइनस 60 दैट इज प्लस 60x only 60x. 3600 minus 900 that is plus 2700 equal to 0. 2700. अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0. यस, यहां से आपके पास इक्वेशन आ गई है x स्क्वायर 60x माइनस और माइनस माइनस 2700 इक्वल टू 0. यस स्टूडेंट, अब फैक्टर बनाए. 27 का ही देखो आप. 27 को क्या लिख सकते हो 9 इंटू 3. 9 और 3 दोनों का डिफरेंस आपका 6 आ जाएगा. तो x स्क्वायर 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0. मिडिल टर्म आपने स्प्लिट कर दी है. आपकी फिर लास्ट टर्म नेगेटिव है, मिडिल टर्म नेगेटिव है. इट मीन्स वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव. नाउ टेकिंग x कॉमन, x माइनस 90 और यहां से 30 कॉमन लोगे दैट इज x माइनस 90 इक्वल टू 0. x माइनस 90 फिर आपकी दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों के साइन सेम है, नंबर सेम है. इट मीन्स योर क्वेश्चन इज राइट. x प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 0. x माइनस 90 इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इक्वल टू 0. x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू माइनस 30. फिर आपके पास x क्या था, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड. That is negative, so not possible. Length is always positive. Length is always positive, so this one is not possible. Now length of shortest side. Question में आपके पास find the sides of the field. जो field आपका उसके sides निकालने हैं. तो आपके पास length of shortest side आ गई आपके पास यहां से. Length of shortest side that is equal to 90 meter और लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड. अब लॉन्गर साइड आपका ये है ए बी और ए बी यहां क्या था आपके पास, लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड x प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 90 प्लस 30 120 मीटर. 120 मीटर लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड. तो आपके पास से क्वेश्चन में था फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड. तो आपके फील्ड के साइड आगे शॉर्टेस्ट इज 90 मीटर और लॉन्गर इज 120 मीटर. ओके,
Question fifth. In the class test, the sum of Shefali marks in mathematics and English is 30 marks. यानी sum of marks. मेन आपको क्या देखना है? Sum of Shefali marks in maths and English, that is 30. If she got, यानी sum of marks. Sum of Shefali's marks in maths mathematics and English, दोनों के मार्क्स का सम दैट इज इक्वल टू 30. अब अगर आप यहां से ले लें कि उसके एक सब्जेक्ट के मार्क्स या तो इंग्लिश के सपोज कर ले या मैथ्स के सपोज कर ले मार्क्स, लेट शी गॉट मार्क्स इन मैथ्स BX. अगर हम सपोज कर लेते हैं कि उसके जो मैथ्स में मार्क्स है वो X है, तो मार्क्स इन इंग्लिश देन मार्क्स इन इंग्लिश, ये स्टूडेंट क्या होने चाहिए? दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स उसकी सम 30 है दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का, और सी गॉट मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में अगर उसके एक्स हैं तो इंग्लिश में क्या हो जाएंगे? 30 माइनस एक्स. आगे कंडीशन देखिए, इफ सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मैथ्स में उसके 2 मार्क्स बढ़े हैं और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश. 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, तो she got 2 marks more in maths. Then marks will be x plus 2. She got 3 marks less in English. 3 marks less in English. इंग्लिश में उसकी 3 मार्क्स लेस है. देन मार्क्स विल बी 20 30 माइनस x माइनस 3, that is 27 minus x. Then according to question, फिर देखिए प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, उसके जो मार्क्स हैं उसकी प्रोडक्ट कितनी है? 210. यानी आपके पास मार्क्स हुए प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स. अब इंक्रीज होने के बाद दिस वन इज और दिस, ये दोनों मार्क्स जो है x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप यहां से लेते हो तो x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 210. यानी प्रोडक्ट ऑफ जो मार्क्स है 2 मार्क्स इंक्रीज होने के बाद और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस होने के बाद 30 माइनस 3 दैट इज 27 माइनस एक्स, इन दोनों की प्रोडक्ट जो है उसके पास कितनी है? 210. एक्स से मल्टीप्लाई करें 27x माइनस एक्स स्क्वेयर 54 माइनस 2x माइनस 210 इक्वल टू 0. 210 को भी लेफ्ट साइड में ले लिया, दैट इज माइनस एक्स स्क्वेयर, दिस वन इज 25 और माइनस 2, 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2 दैट इज 25x, और यहां से आपके पास है 54 प्लस का और 210 माइनस का. यहां से माइनस करेंगे आप 6 5 और 1 दैट इज इक्वल टू 0. माइनस से मल्टीप्लाई कर दें एक्स स्क्वेयर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0.
156 इक्वल टू 0। स्टूडेंट दोबारा देखें आप, x इंटू 27, 27x, x की मल्टीप्लाई x से करोगे माइनस एक्स स्क्र, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 27 दैट इज 54, 2 इंटू माइनस एक्स स्क्र माइनस 2x, और जो ये आपका 210 है उसको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लिया माइनस 210। अब यहां से आपके पास माइनस एक्स स्क्र, 27 प्लस का है, माइनस 2x माइनस का है तो प्लस का 25x, और यहां से 210 माइनस का है आपके पास 54, दोनों का डिफरेंस आ गया आपके पास माइनस 156। अब माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव और थर्ड इज पॉजिटिव। अब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करें, और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए आप 156 के फैक्टर बना लें, 7 और 8, फिर 2 से करेंगे दैट इज 3 और 9, 3, 1 और 3। अब स्टूडेंट यहां से देखिए आप, ये आपके पास 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 13 दोनों का सम आपका 25 आ रहा है, और मल्टीप्लाई 156। तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस 12x माइनस 13x 156 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से x कॉमन लीजिए, x माइनस 12, 13 कॉमन लोगे, माइनस का है माइनस का साइन आएगा, 30 कॉमन लोगे, x माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। और इसमें से x माइनस 12 अगर कॉमन लेते हो आप तो x माइनस 12 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब आपके पास है इधर x माइनस 12 इक्वल टू 0, और क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 13। यानी x क्या था आपके पास, मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में अगर 12 मार्क्स हैं तो आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स होने चाहिए, इफ मार्क्स इन मैथ्स that is 12, then marks in English, बच्चे इंग्लिश में मार्क्स आ जाएंगे उसके 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 18। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैथ्स के अंदर उसके 13 मार्क्स आते हैं, इफ मार्क्स in maths that is equal to 13, then marks in English इंग्लिश में मार्क्स कितने होने चाहिए, 30 माइनस 13, 30 माइनस 13 दैट इज 17 मार्क्स। तो अब आपके पास पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो 12 और 18 हो सकते हैं, या 13 और 17, बहुत पॉसिबिलिटीज। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।